भी हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप फोकस कर लीजिए, आप पूरी जान लगा दीजिए अपने क्लास 11 में और एक अच्छा नंबर से आपको पास होना है। तो मैं जरूर कहूंगा कि सभी वन शॉट वीडियो की आप तैयारी करें। और ये जो हमने 8 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए हैं, इस 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर अपने दिमाग में बैठा लें और उसको फॉलो। तो इन सभी 8 नियमों को, 8 हमने जो पॉइंट्स बताए उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। चैनल हेलो स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 11 फिजिक्स में आप कैसे 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों को फिजिक्स से बहुत ही डर लगता है, उनको समझ में नहीं आता कि फिजिक्स की हम कैसे तैयारी करें जिससे हम फिजिक्स में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी हेल्प करेंगे आपको, पूरी वो इंपॉर्टेंट रणनीति बताएंगे, उन पर इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी है उसको हम बताएंगे, जिसको आप फॉलो करके आप क्लास 11 में एक अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं। तो चलिए आज हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको अपना लक्ष्य तय करना है। जो स्टूडेंट अपना लक्ष्य तय नहीं करेंगे उनका कोई फायदा नहीं है, कुछ भी उनको नहीं होने वाला। तो सबसे पहले अगर आप फिजिक्स में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स में एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी क्या है? आपके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। अपना लक्ष्य तय करें कि आपको कितना लाना है, कितना परसेंट लाना है जी। आपको 85% लाना है, 80% लाना है, या आपको 85% लाना है, या आपको 95% लाना है, या आपको 90% लाना है। ये सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा। अगर आपने लक्ष्य तय नहीं किए तो कैसे आप तैयारी करेंगे? जितनी बड़ी लक्ष्य उतनी बड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, सीधी बात है। तो सबसे पहले यही हमने लिखा है कि 85 to 95% का लक्ष्य बनाएं, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि प्रत्येक दिन उस लक्ष्य के अनुसार ही पढ़ाई करें, प्रत्येक दिन उसी लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई करना है। अगर आपका लक्ष्य है 80% तो 80% के हिसाब से पढ़ाई करना है। मान लेते हैं 80% लाना है तो 3-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। वही अगर आपको 90% या 95% लाना है तो 5-6 घंटे पढ़ाई पर डे करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपको कर्तव्य है कि क्लास 11 की स्टूडेंट से उसमें कह दे रहा हूं, आप अपना लक्ष्य तय कीजिए कि आपको अपना कितना नंबर लाना है, कितना आपको चाहिए नंबर। ठीक है। दूसरा आपको काम करना है कि वन शॉट को क्या करना है, प्राथमिकता दें। प्रत्येक स्टूडेंटों से मैं कह रहा हूं कि जो भी आपको चैप्टर वाइज वन शॉट कराया जाएगा उसको सबसे पहले आप उसको देखें, सबसे पहले जी। क्योंकि वन शॉट जो चैप्टर वाइज अब वन शॉट कराया जा रहा है उसमें सभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। मैंने यहां पिछले लिख दिया है कि प्रत्येक अध्याय के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ें। प्रत्येक अध्याय मतलब प्रत्येक अध्याय के मान लेते हैं चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें। जैसे कि चैप्टर 1 का अभी हमने वन शॉट कराया है, लगभग 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन पहले ही चैप्टर 1 फिजिक्स चैप्टर 1 का हमने वन शॉट कराया था, जिसमें हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरे किताब से बताया था, मतलब पूरे चैप्टर से आपको बताए थे। तो ऐसे ही चैप्टर 1 हमने पढ़ा दिया, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो ऐसे एक सीक्वेंस पैटर्न में हम चलाएंगे तो सभी का वन शॉट आपको पढ़ना है। दूसरा आपको कह दिए कि सभी परिभाषा, नियम, सिद्धांत को अच्छी तरह आपको याद करना है। जितने भी आपके पूरी फिजिक्स की परिभाषाएं हैं, पूरी नियम है, सिद्धांत है, उन सभी को तैयार कीजिए। ठीक है। तो दूसरा आपका ये लक्ष्य है। तीसरा आपको याद रखना है कि फॉर्मूला मास्टर बनाए। फॉर्मूला का एक खुद फॉर्मूला, पूरे फिजिक्स की किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसका एक लिस्ट अलग से बनाए। दो पेज निकाल लीजिए, उस पर सभी फॉर्मूला पूरे किताब का लिख लीजिए और उसको पर डे आप याद कीजिए और उसको अपनी जेब में रखिए। जहां पर ही बैठे थोड़ा सा टाइम मिला खाली, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो ऐसा आपको फॉर्मूला शीट भी बनाना है। सभी सूत्रों को अलग अलग नोटबुक में क्या करना है, बना लेना है। फिर प्रतिदिन 15 से 20 मिनट फॉर्मूला रिवीजन करना है। पर डे 15 से 20 मिनट आपको रिवीजन करेंगे फॉर्मूला का ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी से आपको न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। बिना फॉर्मूले का न्यूमेरिकल लग ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकते हम लोग। ठीक है।
तो ये बात आप याद रखेंगे। चौथा क्लास 11th स्टूडेंटों को काम करना है कि डेरिवेशन पर विशेष ध्यान देना है। अब देखिए क्लास 11th की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन कम है, बट इंपॉर्टेंट वाली डेरिवेशन है जो बार बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गति का समीकरण, तो गति का समीकरण में एक डेरिवेशन है ये पूरा, तो उस सभी को आपको तैयार करना है। तो यही इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन लिखकर याद करें। बार बार उसको लिखकर याद करेंगे ना तो वो याद हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखकर लिखने का अभ्यास करें कि किस स्टेप के बाद क्या हुआ है, किस स्टेप के बाद क्या हुआ है। तो ये स्टेप आपको पता रखना है जिससे कि आप डेरिवेशन आसानी से कर पाए। समझ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो आ जाता है, अगला हमारा 5th नंबर हम स्टूडेंटों के कहना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट न्यूमेरिकल को नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि अपने एग्जाम में फिजिक्स के पेपर में हम अपना 85 to 95% स्कोर करें, तो वो बिना न्यूमेरिकल का संभव नहीं है। तो न्यूमेरिकल के लिए बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, अलग अलग बुक के न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। तो इसीलिए हमने लिख दिया है कि प्रतिदिन 15 से 20 क्वेश्चन को क्या करना है, 20 प्रश्नों को हल करना है। 15 से 20 पर डे आपको क्वेश्चन को हल करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्नों में फॉर्मूला और यूनिट अवश्य लिखें। प्रत्येक प्रश्न में फॉर्मूला और यूनिट अवश्य लिखना है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये आपका 5वां है जी। अदर और भी आपको 2-3 और आप याद रख लीजिएगा। अदर आपको आता है 6th नंबर, आपको याद रखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर हल करें। जितने भी PYP है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी को आपको हल करना है। जैसे कि यहां पे हमने लिख दिया है कि पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को आपको हल करना है। पिछले 10 वर्षों के मतलब 2016 से लेकर 2026 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों को आपको हल करना है, ठीक है। जिससे कि और आपको अच्छे से कॉन्फिडेंट हो पाए अंदर से। अब बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। अब 2016 से 2026 तक का जब प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आपको वहीं से पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो उन पर विशेष, उन सभी क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। अगला आपको याद रखना है कि मॉडल पेपर को हल करें। जितने भी मॉडल पेपर हम आपको कराएंगे इस चैनल पे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि क्लास 11th का जब हम मॉडल पेपर लेकर आए, जब हम क्वेश्चन पेपर आपको लेकर आए, तो उसको आप आसानी से देख पाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। समझ के होंगे ना। तो ये सभी चीजें आपको करना है। 7वां आपको काम करना है, 7th नंबर आपको काम करना है कि टॉपर नोट्स जरूर लें। जितने भी हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा अगर सच में आपको 95% स्कोर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप टॉपर नोट्स, ये टॉपर नोट्स जरूर लें। ये टॉपर नोट्स शॉर्ट नोट्स है जी। इसमें हमने पूरी आपकी फिजिक्स की, पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का, पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपको टॉपर नोट्स दे रहे हैं। अब इसमें क्या मिलेगा, पूरी आपकी फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषा होंगी, नियम होगा, सिद्धांत होगा, वो आपको मिल जाएंगे। फिर केमिस्ट्री के भी पूरी किताब के जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा होंगे, नियम होगा, सिद्धांत होगा, वो सब मिलेगा। जैसे फिजिक्स में अगर 50 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, 20 इंपॉर्टेंट मान लेते हैं सिद्धांत है, 20 मान लेते हैं इंपॉर्टेंट नियम है, तो ये सब आपको मिलेंगे जी। अब वो भी कितने में, पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपको ओनली 99 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के मिल जाएंगे। तो इस टॉपर नोट्स को प्रत्येक स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा जरूर लें। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सभी VVI टॉपिक को पढ़ें। इस नोट्स में सभी VVI टॉपिक है उसको पढ़िएगा। परीक्षा से पहले इन नोट्स को जरूर रिवीजन आपको करना है। और दूसरी बात, लर्न प्लस रिवीजन इक्वल टू 95%। मतलब अगर आप उस जो हम टॉपर नोट्स दे रहे हैं उसको आप याद करते हैं और उसका रिवीजन करेंगे, दोनों अगर एक साथ करते हैं तो आपका 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस बात को आपको याद रखना है।
ठीक है। अंत में आपको बताना चाहूंगा सक्सेस फॉर्मूला क्या है। तो सक्सेस फॉर्मूला यही है कि आप चैप्टर वाइज सभी वन शॉट वीडियो से इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करें, फॉर्मूला आप तैयार करें, डेरिवेशन तैयार करें, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू आप तैयार करें जो मॉडल पेपर से, और रिवीजन करें, तो आपको बिल्कुल 95% मार्क्स स्कोर हो जाएगा। एक और बात याद रखेंगे कि सफल वही होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। जो पर डे थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है वो एक दिन जरूर सफल होगा। तो जितने भी हमारे क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप फोकस कर लीजिए, आप पूरी जान लगा दीजिए अपने क्लास 11 में। एक अच्छा नंबर से आपको पास होना है तो मैं जरूर कहूंगा कि सभी वन शॉट वीडियो की आप तैयारी करें। ये जो हमने 8 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताए हैं, इस 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर अपने दिमाग में बैठा लें और उसको फॉलो करें जी। बिना फॉलो किए हुए आप बिल्कुल अच्छा नंबर नहीं ला सकते। तो इन सभी 8 नियमों को, 8 हमने जो पॉइंट्स बताए उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक चैप्टर 1 फिजिक्स की और केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक है, वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं क्लिक करके, या आप प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां पर भी वीडियो मिल जाएगा। तो वहां से आप वन शॉट की पढ़ाई करें, आगे के चैप्टर 2 की भी वन शॉट वीडियो जल्दी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।